Hello guys, in this lecture we are going to start about the reactions which involve the formation of carbon ion. ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो रिएक्शंस देखी उनमें हमने मोस्टली कार्बन कैटायन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ा। तो जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हैविंग कार्बन आयन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, जिनमें सी नेगेटिव आपको एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलेगा, इन्वॉल्व होगा, उसको हम उन रिएक्शंस को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग हमारा जो फोकस होगा दैट इज ऑन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शंस गिवन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि कार्बन आयन क्या है बेसिकली। ठीक है, आप लोगों ने जीओसी में पढ़ रखा है कि कार्बन आयन इज अ स्पीशीज व्हिच कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड इज हैविंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, जिसके इनिशियल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड मोर ओवर इट इज हैविंग एन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास, तो उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है, जो कार्बन आयन है ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज, जैसे सपोज CH3 इज द कार्बन आयन। ठीक है, अब जो इसका नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इट कैन एक्ट एज बेस आल्सो, इट कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन और इट कैन अटैक ऑन अ साइट व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट मे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग। So now we move on to Grignard reagent. Now what is Grignard reagent? Grignard reagent is nothing but it's RMGX. ठीक है, it's a reagent, ठीक है, which carry which is most important in organic chemistry. ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन स्टडी करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स की कन्वर्जन्स को कैरी आउट करने में ही हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है वो RMGX है। ठीक है, R इज बेसिकली योर एल्काइल पार्ट, Mg इज योर मेटल, X इज योर हैलोजन। देखो बनता कैसे है, RX और Mg की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाओ तो RMGX बन जाता है। तो ये देखने में बहुत इजी लग रहा होगा कि RX के बॉन्ड में Mg फिट हो गया। ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज मॉइस्चर सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, अगर मॉइस्चर वगैरह होगा इसके आसपास में, इसलिए मैंने ड्राई ईथर लिखा है। तो हो सकता है मतलब इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रिपरेशन है इसकी, तो ये मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वगैरह में की जाती है। ठीक है, तो जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कैसी होती है रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट्स टेंडेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब जो ये RX है, इसमें RX में क्या है, R डेल्टा पॉजिटिव है, X डेल्टा नेगेटिव है, तो क्या होगा, RX का बॉन्ड ब्रेक होगा, X नेगेटिव लेके जाएगा बॉन्ड का एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ओवर दिस R, सो R नेगेटिव एंड X नेगेटिव विल बी जनरेटेड। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो R यहाँ पे क्या है, कार्बन, सो हियर बेसिकली in this particular Grignard reagent we have R as negative, X is negative, Mg as 2 positive. Okay, so this is basic structure of your RMGX Grignard reagent. Now question arises here is why Grignard reagent is prepared in inert solvent। जो Grignard reagent है उसको inert solvent में ही क्यों प्रिपेयर किया जाता है, so its answer is, देखो जो Grignard reagent है उसमें R नेगेटिव है, जो R नेगेटिव है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो अगर कोई भी पोलर सॉल्वेंट होगा लाइक वाटर या कोई भी पोलर सॉल्वेंट है जिसमें H पॉजिटिव है, तो ये बेस क्या करेगा, वहां से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और OH नेगेटिव को जनरेट करेगा। सो बेसिकली व्हाट वी नीड इज दिस कार्बन आयन एंड दिस कार्बन आयन गेट्स entrapped या gets debarred by with the abstraction of proton। प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन के कारण इसका खुद का रोल तो खत्म हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट Grignard reagent। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शन। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है Grignard reagent के केस में। ठीक है, जनरली ये 4 टाइप्स की रिएक्शन देता है। द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन केस ऑफ Grignard reagent इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ऐड ऑन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग अ सेंटर व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह काम कर रहा है तो किसी ऐसे मॉलिक्यूल में ऐड होगा जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। ठीक है, जनरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शंस देते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन। देखो कार्बोनिल ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर समझो तो देखो इसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है एंड ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। सो दिस कार्बन इज बेसिकली योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर दिस कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं RCOOH, दिस इज एल्डिहाइड, RMGX, what the reaction is going to take place is, this is R negative, this is going to add over there, this bond shifts over here, RCO negative, this one is R, suppose this is R dash, ठीक है, this is R dash,
दिस इज H. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज Mgx पॉजिटिव बचेगा हमारे पास. सो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, Mgx पॉजिटिव. ये आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है. अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब वाटर के साथ ट्रीट करोगे, सपोज H3 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट एल्कोहल. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट एल्कोहल. आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा. सो ऑन basically treating aldehyde or ketone with Grignard reagent you end up with alcohols. So आप aldehyde या ketone से, aldehyde और ketone से क्या डेवलप कर सकते हो, alcohols बना सकते हो. This is reaction for the conversion of aldehydes or alcohols to aldehydes और ketones to alcohols. तो आप इसे alcohols बना सकते हो. अब देखो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, सपोज करते हैं हम लोग, लेट्स से सपोज I have this one and suppose this one. ठीक है, I have these three substrates. मुझे ये फाइंड करना है इनमें से किसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज गोइंग टू बी मच फास्टर. ठीक है, सबसे ज्यादा फास्टर किस केस में होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देखो इस केस में अगर आप देखो, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव. हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नॉट शोइंग एनी इंडक्टिव इफेक्ट. बट हियर इफ यू सी दिस CH3 is showing plus I effect. ठीक है, so this is going to stabilize or decrease the positive charge over the carbon. It means जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या है, दो साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो जो ये वाला कार्बन होगा, कार्बन का, इसके पास तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी. तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए. जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी ऑब्वियसली वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होगा. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर. ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट दिस इज डिक्रीजिंग इट्स टेंडेंसी टू गेट एडिंग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है दैट इज डिक्रीजिंग एज CH3 इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, क्लियर है. अब देखो इतनी चीज क्लियर है. अब एक चीज और हम स्टडी करते हैं. सपोज यू आर हैविंग एल्डिहाइड, हैविंग फॉर्मल्डिहाइड एंड अ कीटोन. ठीक है, कीटोन इज R(C)(O)R. लेट्स सपोज वी आर स्टडीइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद ऑल दीज थ्री. ठीक है, इन तीनों के केस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करते हैं. सो व्हाट इज फॉर्म्ड इज, यहाँ पे क्या बनेगा, RC. देखो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो दिस इज नेगेटिव Mgx पॉजिटिव H, दिस इज R डैश, सपोज दिस इज R डैश. ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, दिस इज H, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज अगेन R डैश, दिस इज H Mgx. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, RCO नेगेटिव R डैश R Mgx. दिस इज गोइंग टू बी द केस. अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर दूं, H पॉजिटिव ऐड कर दूं, तो क्या बनता है, तीनों केसेस में डायरेक्ट लिख रहा हूं. ठीक है, आई एम राइटिंग इट डायरेक्ट, OH बनता है, दिस इज अल्कोहल. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. अब देखो दिस अल्कोहल इज 2 डिग्री, दिस अल्कोहल इज 1 डिग्री एंड दिस अल्कोहल इज 3 डिग्री. सो स्टिल आई थिंक सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ. देखो अगर आप लोग एल्डिहाइड से स्टार्ट करोगे यू विल एंड अप विद 2 डिग्री अल्कोहल. इफ यू आर स्टार्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड यू एंड अप विद 1 डिग्री अल्कोहल. इफ यू स्टार्ट विद कीटोन यू एंड अप विद 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर कि अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए सो यू हैव टू स्टार्ट विद कीटोन्स. इफ यू नीड 1 डिग्री अल्कोहल यू हैव टू स्टार्ट विद फॉर्मल्डिहाइड. इफ यू नीड 2 डिग्री अल्कोहल यू हैव टू स्टार्ट विद एल्डिहाइड्स. ठीक है, दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और टाइप की रिएक्शन स्टडी करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोर. ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग.